हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बीबी फ़ातिमा के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली साहबजादी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीबी फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी वालदा का नाम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। बीबी फ़ातिमा नेक, इबादत गुज़ार और बहुत मेहनती खातून थी। वो दिन और रात के ज़्यादातर हिस्सों में अल्लाह ताला की इबादत किया करती थीं। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आपने एक मर्तबा फ़रमाया कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हज़रत मोहम्मद जब भी किसी सफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज नफिल अदा करते और फिर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते। बीबी फ़ातिमा जब भी आपसे मिलने आती तो हुजूर अपनी चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लेते। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। उनके बच्चों में हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत ज़ैनब बहुत मशहूर हैं। बीबी फ़ातिमा अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के साथ साथ घर के तमाम काम भी खुद किया करती थीं, जैसे खाना पकाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू देना, गल्ला साफ़ करना और आटा पीसना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आपके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। एक मर्तबा बीबी फ़ातिमा अपने वास्ते एक खिदमतगार तलब करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे। बीबी फ़ातिमा शर्म व लिहाज की वजह से हुजूर से कुछ नहीं मांग सकीं और वापस घर चली आईं। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए और उनसे आने की वजह पूछी। बीबी फ़ातिमा खामोश रहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमतगार तलब करने वाली बात बताई तो आपने अपनी चहेती बेटी से फ़रमाया, बेटी सब्र करो, रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए एक मुलाजिम की खिदमत से कहीं बेहतर होगा। बीबी फ़ातिमा ने जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में खुश हूँ। बीबी फ़ातिमा ने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना ना होता तो वो फाका कर लेती और किसी को ख़बर तक न होती। इसके बावजूद जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं, खाने का सामान मुहैया हुआ, लेकिन इसी वक्त किसी साइल ने सदा दी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना साइल को दे दिया और ख़ुद उनके यहाँ फाका ही रहा। बीबी फ़ातिमा औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थीं। उन्होंने अपने ईसार और अखलाक से लोगों के दिलों को मोह लिया था और सब उनकी इज़्ज़त करते थे। विसाल से कुछ अरसे पहले अपनी अलालत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से बहुत धीमी आवाज़ में कुछ फ़रमाया, जिस पर बीबी फ़ातिमा रोने लगी। इसके बाद हुजूर ने एक और बात ऐसे ही अंदाज में कही और इस बार वो मुस्कुराने लगी। बाद में पूछे जाने पर बीबी फ़ातिमा ने बताया कि पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि आप बहुत जल्द इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। इस पर उन्हें रोना आ गया था। उसके बाद हुजूर ने उन्हें बताया कि मेरी औलाद में से सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। इस बात पर वो मुस्कुरा दी थीं। बीबी फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी से नसीहत मिलती है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अपने घर वालों और पड़ोसियों की खिदमत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, मुसीबत और फाक़े में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे प्यारे नबी की सबसे छोटी साहबजादी थीं। इसमें उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी और इतनी मेहनत और मुशक्क़त करने के बावजूद भी वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहीं और सारे काम बहुत ही मेहनत के साथ किया करती थीं और नमाज़ें भी अदा करती थीं और औरतों को भी मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थीं। तो हम लोगों को ये सबक मिलता है कि हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए और उन्हीं की तरह अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और मेहनत मुशक्क़त से घबराना नहीं चाहिए। चलिए अब इसकी मशक़ों की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ माने हैं पहले इबादत गुज़ार यानी इबादत करने वाला या वाली, गल्ला
अनाज। खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खादिम। सहाबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। रज़ा, खुशी। मुहैया, तैयार, मौजूद। साइल, सवाल करने वाला, मांगने वाला। सदा, आवाज़ या पुकार। फाका करना यानी भूखा रहना। ईसार, कुर्बानी, दूसरों के लिए अपने फ़ायदे को छोड़ देना। विसाल, इंतकाल या खुदा से जा मिलना। दिल को मोह लेना, दिल जीत लेना। अब हम इसकी अगली मश्क देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं जिनसे खाली जगहों को हमें पुर करना है। वो अल्फाज मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। बेहतरीन, सरदार, मेहनती, फ़ातिमा, औरतों, सहाबियों। नंबर 1, बीबी फ़ातिमा नेक, इबादत गुज़ार और बहुत मेहनती ख़ातून थी। पहले में मेहनती आएगा। नंबर 2, बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। दूसरे में औरतों और बेहतरीन आएगा। नंबर 3 है, आपने एक मरतबा फ़रमाया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो यहाँ पर भी 2 आएंगे, फ़ातिमा और सरदार। आखिर में उस वक्त आप सहाबियों के साथ बैठे थे। नंबर 4 में आएगा सहाबियों। अब इसके सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, बीबी फ़ातिमा की वालदा का नाम क्या था? जवाब है, बीबी फ़ातिमा की वालदा का नाम हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। सवाल नंबर 2, बीबी फ़ातिमा के शौहर और उनके बच्चों के नाम बताइए। जवाब है, बीबी फ़ातिमा के शौहर का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और उनके बच्चों का नाम हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत ज़ैनब था। सवाल नंबर 3 है, बीबी फ़ातिमा अपने घर के क्या क्या काम करती थीं? जवाब है, बीबी फ़ातिमा अपने घर के बहुत सारे काम किया करती थीं, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू देना, गल्ला साफ़ करना और आटा पीसना वग़ैरह। सवाल नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को खिदमतगार के पालेने से ज़्यादा बेहतर क्या बात बताई? खिदमतगार यानी कि मुलाजिम। जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को खिदमतगार के पालेने से ज़्यादा बेहतर ये बात बताई कि रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। सवाल नंबर 5 है, बीबी फ़ातिमा औरतों को क्या तालीम दिया करती थीं? जवाब है, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थीं। अब इसकी अगली मश्क जो है वो नीचे दिए हुए अल्फाज के हमें मुतज़ाद लिखने हैं। एक तरफ वो अल्फाज लिखे हुए हैं, उसके सामने मैंने मुतज़ाद लिख दिए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पहला लफ्ज़ है यहाँ पर छोटी, उसका मुतज़ाद होगा बड़ी। नेक का होगा बद, बद कहते हैं बुरे को। पास का होगा दूर। बेहतरीन, बदतरीन, बेहतरीन बहुत ज़्यादा अच्छे को कहते हैं और बदतरीन बहुत ज़्यादा बुरे को। गरीब, उसका मुतज़ाद है अमीर। साफ़ का है गंदा। रोना, हंसना। ईमानदारी का मुतज़ाद होता है बेईमानी। बहुत सारे बच्चे बेईमानदारी लिखते हैं, वो गलत है। ईमानदारी का मुतज़ाद हमेशा बेईमानी ही होता है। चलिए अब अगली मश्क देखते हैं। यहाँ पर इस्म ज़मीर की तारीफ़ लिखी हुई है। ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। इस्म की तारीफ़ मैंने इससे पहले आपको बताई है और समझाई है कि इस्म क्या होता है, और जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम ज़मीर कहते हैं। जैसे कि ये, वो, उसका, उन्हें, तुम्हें, ये तमाम अल्फाज ज़मीर के हैं। अगली मश्क है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए। ये जुमले मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। अल्फाज उनके आपको जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है नेक, फिर है सरदार, फिर है सफ़र, खिदमतगार, बर्तन और शर्म। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक